दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके हनुमान ज्योतिष चैनल में। दोस्तों मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहें। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं तो फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी भय नहीं होना चाहिए। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हनुमान जी आपको 10 तरह की बाधाओं से बचा सकते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही है, किसी भी तरह की बाधा चल रही है, आप परेशानी में हैं, तो वह समस्या तुरंत समाप्त हो जाएगी। आप एक बार हनुमान जी की शरण में जाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें, आपकी समस्या का समाधान हनुमान जी तुरंत कर देते हैं। तो हनुमान जी की शरण में जाने के बाद कभी भी व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता है। दोस्तों हम आपको बता दें, हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में से एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू होती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों हम आपको बता दें, हनुमान जी का 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा समझो उसका संकट कटा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत करने से और इसी दिन हनुमान पाठ जप अनुष्ठान व्रत करने से व्यक्ति को तुरंत ही फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों हनुमान जी को इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात देवता के रूप में माना गया है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। लोगों की आदत होती है किसी बाबा गुरु अन्य देवी देवता ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते हैं। और ऐसे भटकते हुए लोगों का राम ही भला करे। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति खुद को इन 10 तरह की बाधाओं से बचा लेता है। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं वह कौन सी 10 तरह की बाधाएं हैं जो हनुमान जी की पूजा पाठ से समाप्त हो जाती हैं। इससे पहले दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ें, मेरा आपसे एक अनुरोध है, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर लें। साथ ही साथ जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों जानकारी बहुत ही रोचक है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करके कह रही हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों खुशियां कहां से किस तरफ से आए यह कोई नहीं जानता। क्या पता दोस्तों आज के वीडियो को सुनकर आपके जीवन में खुशियां आ जाएं, हनुमान जी की आप पर कृपा बन जाए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। चलिए दोस्तों समय न गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं वह कौन सी 10 प्रकार की बाधाएं होती हैं जिनसे आपको हनुमान जी जरूर छुटकारा दिला देते हैं। यदि आप हनुमान जी की शरणागति में चले गए तो हनुमान जी उन मुसीबतों से आपको जरूर ही मुक्त करवा देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं, पहली बाधा है भूत पिशाच। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा में एक चौपाई भी आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। जिस व्यक्ति को किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आदि से डर लगता है, वे हनुमान जी का बस नाम जपते रहेंगे तो भय मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों भूत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से यदि व्यक्ति परेशान है तो व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए और मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को अगरबत्ती लगाना चाहिए। काम धंधे व्यवसाय वाली जगह पर अगर भूत प्रेतों का साया है तो वहाँ पर हनुमान जी का झंडा लगा देना चाहिए। यह ध्वजा लाल रंग की होनी चाहिए। बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में न हो, इसके लिए द्वार पर सिंदूर से राम नाम लिखकर 7 बिंदु लगा दें, जिससे आपका घर सुरक्षित रहेगा। अगर दोस्तों आपके घर के आसपास कोई शमशान है, आपका घर किसी शमशान के आसपास बना हुआ है, ऐसे में अगर आपको कोई बाधाएं आ रही हैं भूत प्रेत से संबंधित, तो आपको मकान के ऊपर हनुमत ध्वज की स्थापना कर देनी चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। भय मुक्त जीवन। यदि आप अंधेरे भूत प्रेत से डरते हैं या फिर आपको किसी भी प्रकार का भय लगता है, तो आप रात को सोने से पहले
हनुमते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को करने के लिए आपको एक लाल आसन पर बैठ जाना है और 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आप में निर्भीकता का संचार होने लगेगा। नंबर 2 दोस्तों, जो लोग शनि से पीड़ित हैं, शनि ग्रह से उनके जीवन में बाधा आ रही है, तो वह लोग भी हनुमान जी की शरण में चले जाएं। उन्हें हनुमान जी की शरण में जाने से काफ़ी लाभ मिलेगा। जिसे लगता है कि उसको शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, साढ़े साती, ढैया या राहु की महादशा चल रही है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिन पर हनुमान जी की कृपा होती है उसका शनि और यमराज भी बाल बाका नहीं कर सकते। दोस्तों, हम आपको बता दें, आपके जीवन में शनि की साढ़े साती या ढैया या राहु की महादशा चल रही है, उस समय आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उस समय आपको शराब व मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपने यह गलतियां की, आपने मांस, मदिरा, शराब का सेवन किया, तो आपको यह ग्रह पीड़ित करेंगे और आपको मति भ्रम भी हो सकता है, जिसके चलते आपसे ऐसे ऐसे दुष्कर्म हो जाएंगे जिनकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, जिन लोगों के ऊपर साढ़े साती या ढैया राहु की महादशा चलती है, उन्हें इस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें व्यसनों से बिल्कुल भी दूरी बना लेना चाहिए, नहीं तो उन्हें असफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। उनके जीवन में दुख, परेशानी और निर्धनता बहुत जल्दी ही आ जाएगी। इस समय लोगों को करना यह चाहिए कि वह प्रत्येक मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को आटे के दीपक लगाएं। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देने लगेंगे। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को सरसों के तेल का बना हुआ दीपक जरूर लगाएं। दोस्तों, हम आपको बता दें, एक बार शनि देव ने चंद्रमा को परेशान किया था, तो हनुमान जी ने शनि से चंद्रमा को बचाया था, इसलिए वह चंद्रशेखर कहलाए थे। एक बार राम जप में बाधा डालने के कारण शनिदेव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना राम कार्य करने में लग गए थे। इस दौरान शनिदेव को कई चोट आई। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज से मैं राम कार्य और आपके भक्तों के कार्यों में कभी भी बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से भी मुक्त कराया था। तब शनि भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा। नंबर 3 दोस्तों, रोग और शोक, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यदि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की पीड़ा हो रही है, आपके शरीर में कोई रोग हो गया है जिससे आपको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, तो आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्रोत है। जनश्रुति के अनुसार एक बार जब कलयुग के प्रकोप से उनकी भुजा में अत्यंत पीड़ा हुई थी, तो उसके निवारण के लिए तुलसीदास जी ने इस स्रोत की रचना की थी। यदि आप गठिया बात, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि तरह के दर्द से परेशान हैं, तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहुक का 26 या 21 दिनों तक पाठ करें और उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 4 दोस्तों, कोर्ट कचहरी जेल बंधन से मुक्ति भी हनुमान जी ही दिलवाते हैं। यदि आपके जीवन में यह समस्या चल रही है, आप किसी केस में फंस गए हैं, आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है, तो आप हनुमान जी की शरण में जाएं। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आता है। वह मानसिक रूप से भी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण जेल हो गई है, तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और आगे से कभी भी किसी भी प्रकार के दुष्कर्म को नहीं करना चाहिए। ऐसा वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। हनुमान जी की कृपा हुई तो कारागार से वह आपको जरूर मुक्त करवा देंगे। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है जो काफी समय से चल रहा है, आप चाहते हैं उस केस का फैसला आपके हित में हो, तो आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करें और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें।
पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात न करें। जब 21 दिन पूरे हो जाएं तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो आप निश्चित ही कोर्ट से बरी हो जाएंगे। नंबर 5 दोस्तों, मारण सम्मोहन उच्चाटन। दोस्तों होता क्या है, बहुत से लोग अपने कुछ ऐसे कार्यों से या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, जिस कारण से उनकी लोगों में शत्रुता बढ़ जाती है। दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है वह स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हैं और आपके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। दोस्तों यदि आप ऐसे समय में सच्चे हैं, आपका कोई दोष नहीं है, तो आपको बजरंग बाण इन समस्याओं से छुटकारा जरूर दिलाएगा। आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करने से शत्रुओं को उनके किए की सजा जरूर मिलती है, लेकिन दोस्तों इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक किया जाना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी हमेशा सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। आपको 21 दिनों में तुरंत फल मिलेगा। नंबर 6 दोस्तों, घटना दुर्घटना से बचाना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं या फिर दोस्तों आपको राहु केतु और शनिदेव से पीड़ा मिल रही है, जैसे कि अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या किसी मुसीबत का अचानक से आ जाना, ऐसे में दोस्तों आपको हनुमान जी की शरणागति में जाना चाहिए। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेंगे। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। कभी कभी सुंदरकांड का भी पाठ करें और बजरंग बाण भी पढ़ें। इसके अलावा सावर मंत्रों का भी ज्ञान प्राप्त कर लें। दोस्तों हम आपको बता दें, हनुमान जी का जो सावर मंत्र है वह अत्यंत ही सिद्ध मंत्र है। इसके प्रयोग से हनुमान जी तुरंत ही आपके मन की बात सुन लेते हैं। यह मंत्र आपके जीवन के सभी कष्टों और संकटों को तुरंत ही चमत्कारिक रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। वैसे तो हनुमान जी के कई सावर मंत्र हैं तथा अलग अलग कार्यों के लिए हैं। नंबर 7 दोस्तों, मंगल दोष। बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित हैं। शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है वे 1, 4, 7, 8 और 12 भाव हैं। ज्योतिषों के अनुसार इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है। किसी विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पर बैठा मंगल भी अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसा माना जाता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद यह दोष समाप्त होना शुरू हो जाता है। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने से एवं चालीसा का पाठ करने से मांगलिक दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा लाल वस्त्र में मसूर दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्ठान एवं द्रव्य लपेटकर नदी में प्रवाहित करने से मंगल का अमंगल दूर होता है। नंबर 9 दोस्तों, कर्ज से मुक्ति। यदि किसी कारण बस आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं तो आप हनुमान भक्ति से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन कठिन भी नहीं। हनुमान जी की कृपा हुई तो तुरंत ही इससे मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। यह दिन कर्ज से मुक्त के लिए सबसे उत्तम माना गया है। यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे मंगलवार के दिन चुकाने के बारे में जरूर सोचें। बुधवार और रविवार को कभी भी किसी को उधार न दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आप मंगलवार के दिन आटे के बने दीपक को बड़ के पत्ते पर रखकर जलाएं। आपको 5 बड़ के पत्ते लेने हैं, उस पर 5 दीपक रखें और दीपक घी के होने चाहिए। उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसा कम से कम आपको 11 मंगलवार करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार की रात को हनुमान जी के मंदिर में 2 दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। पहला दीपक देसी घी का होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। दूसरा दीपक थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसमें सरसों का तेल भर दें और 2 लौंग डाल दें और उसमें 9 बत्तियां डाल दें। इसे 9 बत्ती वाला दीपक भी कहा जाता है। ध्यान रहे दोस्तों यह दीपक थोड़ा बड़ा होना चाहिए जो कि वह दीपक रात भर जलता रहे। आपने जो छोटा दीपक घी का जो बनाया है वह आपकी दाहिनी ओर रहेगा और बड़ा दीपक हनुमान जी के सामने। ऐसा आप 5 मंगलवार करें, आपको कर्ज से जरूर मुक्ति मिलेगी। नंबर 10 तनाव या चिंता। बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है।
जिसके चलते व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से घिर जाता है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम हन हनुमते नमः का जाप करना चाहिए। रात में सोते समय उसे 108 बार इस मंत्र का जाप करके ही सोना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की धीरे धीरे भय, चिंता, तनाव और आशंका मिटने लगती है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप मंदिर में मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करवाएं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं। हो सके तो 5 शनिवार हनुमान जी को चोला भी चढ़ाएं। यदि यह संभव नहीं है तो 5 बार कभी भी किसी भी शनिवार को चोला चढ़ाएं। यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो जेब में लाल रंग का रूमाल या कोई लाल कपड़ा रखें। संभव हो तो शर्ट भी लाल पहनें। आप जितना अधिक लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं करें, लेकिन यह याद रखें कि लाल रंग भड़कीला ना लगे, सौम्य लगे। तो दोस्तों, इन 10 प्रकार की बाधाओं से हनुमान जी आपको जरूर बचाएंगे। हनुमान जी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। दोस्तों, हनुमान के बगैर ना तो राम है और ना रामायण है। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र अजेय योद्धा थे, जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा पाया। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।